जानकारी का मौका मिला कि सारे दुनिया में अहमदिया कम्युनिटी पीस को प्रचार करने के लिए कितने काम कर रहे हैं। और ये भी जानने में पता चला कि देखिए, भाईचारा हम में इस तरह की डिस्कशन, यहाँ तक कि अभी जब जैसे प्रोग्राम फिनिश हुआ तो कुछ लोग बोल रहे थे हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि ये कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। तो उनकी उनकी पहचान आज हुई। और सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंसानियत जो है वो से सोच सकते हैं कि हम दूसरे किसी को हत्या करने के लिए हथियार ले लेते हैं, तो हमें इसको कैसे अग्रगति बताया जाए। इसके लिए लोगों को चिंतन होना चाहिए। हम लोग का जो मोटो है वो मेन है कि जब तक हम लोग जो है पब्लिक को, आवाम को गॉड के साथ जो है जोड़ेंगे, गॉड के साथ जब जुड़ जाएगा तो गॉड के सभी क्रिएशन हैं। कोशिश हो रही है। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपसे भी मेरी गुजारिश होगी कि इन बातों को जो आज आपने सुनी और इस वक्त जो बाइट आप ले रहे हैं, इसको पूरी दुनिया में फैलाएं। इस्लाम में है ही नहीं वो चीज़। अब देख लीजिए, शिया सुन्नी की लड़ाई हो रही है, सुन्नी की शिया से लड़ाई हो रही है, कोई और सेक्ट की लड़ाई, ये सब नहीं होना चाहिए। आज हम आपको लेकर चलेंगे कोलकाता के खास इवेंट में अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया पीस सिंपोजियम 2025, जिसका थीम था द कीज टू पीस इन अ टाइम ऑफ ग्लोबल डिसऑर्डर, और उनका मोटो था लव फॉर ऑल, हैट्रेड फॉर नन। चलिए जानते हैं इस इवेंट के हाइलाइट्स और इसके पीछे की सोच के बारे में। आपको बता दें, ये इवेंट कोलकाता के पार्क होटल में ऑर्गेनाइज किया गया। इवेंट में इंटेलेक्चुअल्स, डेलीगेट्स और हर फील्ड के माहिर लोग शामिल हुए। एक ही चाहत के लोगों में पीस और हार्मोनी का संदेश पहुंचाया जाए। प्रोग्राम की शुरुआत नेशनल एंथम से हुई, वहीं कुरान की तिलावत से भी इसकी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के कोलकाता चैप्टर के प्रेसिडेंट मोहम्मद तनवीर अहमद वानी ने सभी का वेलकम किया। फिर स्पीकर्स ने स्पीच और टॉलरेंस, पीस पर अपने वैल्यूएबल थॉट्स शेयर किए। आज दुनिया के एक मुश्किल समय का से गुजर हो रहा है। अहमदिया फाउंडेशन का मानना है कि पीस और मॉरलिटी के बिना ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं कर सकती। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स, तालीमात और हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद के संदेश को फॉलो करते हुए ये कम्युनिटी दुनिया भर में जस्टिस और ब्रदरहुड प्रमोट कर रही है। उनके करंट स्पिरिचुअल लीडर हजरत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ने कहा कि हमें इंसाफ के साथ अमल करना होगा और दुनिया के लिए वही पसंद करना होगा जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। एक पावरफुल मैसेज जो हर रिलीजन और कल्चर के लिए रिलेवेंट है। इस सिंपोजियम में कई रिनाउंड स्पीकर्स ने अपने विचार रखे, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर सैकत मित्रा, चीफ एडवाइज़र डॉक्टर BC रॉय सोसाइटी, डॉक्टर जॉय सेन IIT खड़गपुर, प्रोफेसर सबीना निसाद उमर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, मिस्टर सिनासी सूर, प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता प्रेस क्लब, और कई और लोगों ने टॉलरेंस और प्लुरलिज्म के इम्पोर्टेंस पर बातें की। इनका कॉमन मैसेज था कि एक डाइवर्स और पीसफुल सोसाइटी के लिए ह्यूमैनिटी के एक दूसरे को बात सुनना और समझना पड़ेगा। अहमदिया कम्युनिटी का काम सिर्फ स्पीचेस तक सीमित नहीं है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल कैलामिटीज़ और सोशल इश्यूज़ में रिलीफ वर्क भी करती है। इस सिंपोजियम का भी एम था कि पीस एक प्रैक्टिकल और इंक्लूसिव अप्रोच के थ्रू प्रमोट किया जाए। यह सिंपोजियम एक यादगार इनिशिएटिव था जो हमें याद दिलाता है कि अगर दुनिया में पीस चाहिए तो हमें इक्वालिटी, फेयरनेस और कॉम्पनसेशन के साथ काम करना होगा। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के ये एफर्ट सिर्फ एक रिलीजन तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक मिसाल था। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में इस मौके पर मौजूद रिनाउंड पर्सनालिटीज़ व प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स ने मीडिया से बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। हमारे तरफ से आज शाम जो अहमदिया कम्युनिटी का जो पीस के लिए प्रोग्राम बने हैं, उसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। हमको जानकारी का मौका मिला कि सारे दुनिया में अहमदिया कम्युनिटी
पीस को प्रचार करने के लिए कितने काम कर रहे हैं। और ये भी जानने में पता चला कि देखिए, पीस के लिए हर रिलीजियन में पीस के बारे में बताया गया है, सिर्फ हमें पीस को प्रैक्टिस करना है। यही जो मैसेज आज आया है सारे दुनिया में, देश के अंदर जो भेदभाव हो रहे हैं, अगर पीस के बारे में ऐसा जानकारी सबको मिलेगा और बचपन से मिलेगा, तो जो लोग नेतृत्व में जा रहे हैं, कोई गोष्ठी के, कोई देश में, कोई इंटरनेशनल तौर पर, उसको चेतना और उसको हाथ से कभी भेदभाव का वार्ता और कार्यक्रम नहीं आएगा। हमारे मानव सभ्यता की अग्रगति इतने हुए हैं, लेकिन हम कैसे सोच सकते हैं कि हम दूसरे किसी को हत्या करने के लिए हथियार ले लेते हैं? तो हमें इसको कैसे अग्रगति बताया जाए? इसके लिए लोगों को चिंतन होना चाहिए, इसमें प्रचार होना चाहिए, और ये जो बीज है वो सबके मन के अंदर में प्रोथित होना चाहिए कि नहीं, पीस इज द लास्ट वर्ड, वॉट एवर रिलीजन इज प्रैक्टिस्ड। रिलीजन के साथ पीस का कोई खिलाफ नहीं है, पीस इज द अल्टीमेट। अगर ये मैसेज सब लोग एक साथ देंगे तो तब दुनिया का चेहरा बदल हो जाएगा। इन द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेस इज द मर्सीफुल। आपका सवाल ऐसा है कि अभी आपने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें पेश की गई और कीनोट एड्रेस जो है उसको भी आपने सुना। ये तो इस वक्त की ज़रूरत है कि पीस के हवाले से, अमन कायम करने के हवाले से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पीस, ट्रैंक्विलिटी, म्यूचुअल ब्रदरहुड, हार्मनी, इस ताल्लुक से बात की जाए। और आज जितनी बातें यहाँ हुई हैं, सब जो है यहाँ सुनने वाले एक दूसरे से भी गले मिल रहे हैं। देखे कैसे मोहब्बत परवान चढ़ रही है। अब हमारी ये छोटी सी कोशिश है कोलकाता में, अब ये छठा पीस सिंपोजियम यहाँ हुआ और ये कोशिश फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। अब पूरी दुनिया में इस वक्त 214 कंट्रीज़ में द हेड ऑफ वर्ल्ड वाइड अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद, मे अल्लाह बी हिज हेल्पर, आप जो है तो पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहे हैं। और 2 डिकेड से, तकरीबन 20 साल से आप लगातार दुनिया में अमन कायम करने के हवाले से कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, फोरम्स में, पार्लियामेंट में, वहाँ आप जा जाकर खिताब दे रहे हैं और किस तरह अमन कायम हो, तीसरी आलमी जंग ना हो, प्यार मोहब्बत से हम सारे कैसे रहें, एक दूसरे की तालीम, एक दूसरे के मजहबी रहनुमा, एक दूसरे की मजहबी कुतुब की हम कैसे इज्जत करें, फिर अमन और भाईचारा दुनिया में कैसे कायम हो, इस ताल्लुक से कोशिश कर रहे हैं। से कोलकाता शहर में, इसके अलावा हिंदुस्तान के जो दूसरे शहर हैं वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा, 214 ममालिक में, कंट्रीज़ में हमारे वर्ल्ड वाइड जो हेड हैं अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के, आप ये कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े थिंक टैंक्स, पॉलिसी मेकर्स और रिलीजियस लीडर्स को आपने चिट्ठियाँ लिखी और इसमें यह अवेयरनेस लाया जा रहा है कि प्यार मोहब्बत ज़रूरी है और लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन, ये सिर्फ कहने पर नहीं बल्कि इस पर अमल करना ज़रूरी है। और ये कि दुनिया पहली जंग अजीम को देखी, दूसरी हुई और कितनी तबाहियाँ आई कि आज तक उस रेडिएशन का इफेक्ट जो है ना, उसके इफेक्ट से जो है ना बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि तीसरी आलमी जंग हो जाए और दुनिया तबाह हो जाए, उससे रोकना होगा। और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाने की बात है तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपसे भी मेरी गुजारिश होगी कि इन बातों को जो आज आपने सुनी और इस वक्त जो बाइट आप ले रहे हैं, इसको पूरी दुनिया में फैलाएं, वहाँ पहुँचाएं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो और ये मैसेज जो लव फॉर ऑल एंड हेट्रेड फॉर नन, ये सब तक पहुँचे, हम इस पर अमल करने वाले हों। और सबसे ज़रूरी बात जो इस वक्त चाहिए इससे बचने के लिए, मखलूक जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा खालिक है, जो क्रिएटर है, उसको हम पहचानें। अगर उसको हम पहचानेंगे तो हम ये जो जितनी भी तबाहियाँ हुई हैं या जो तबाहियाँ मुतवक्का हैं, जो तीसरी आलमी जंग जो बादल मंडला रहे हैं, सर पे खड़ी है, तो इससे हम बच सकते हैं और उससे ताल्लुक़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगा और गुजारिश करूँगा कि सब तक ये बात। अभी देखिए पूरी दुनिया में एक वहम चल रहा है कि जैसे इस्लाम जो है बहुत स्प्रेड कर रहा है, वायलेंस वगैरह ये सब। तो इस तरह का देखिए, इस्लाम में अगर कलमा पढ़ लिया
तो जज नहीं करना चाहिए किसी को। ये अगर कोई बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर एक बोल दिया जुबान से, तो ये डिफ्रेंसिएशन जैसे आ जाता है, तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम बोरा हो या अहमदिया हो या ये हो या वो हो, तो वो इस्लाम में है ही नहीं वो चीज़। अब देख लीजिए, शिया सुन्नी की लड़ाई हो रही है, सुन्नी की शिया से लड़ाई हो रही है, कोई और सेक्ट की लड़ाई, ये सब नहीं होना चाहिए और एक साथ मिलके काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर कोई पीस सिंपोजियम हो रहा है और जो बाकी कम्युनिटीज़ के लोग आ रहे हैं एंड दे टॉकिंग अबाउट पीस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बहुत अच्छा, एक हर साल उनका बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहता है। गुड टैगलाइन, ये बहुत अच्छा टैगलाइन है कि हेट्रेड टुवर्ड्स नन, लव फॉर ऑल। আহমদিয়া কমিটি এই মেসেজটা দিচ্ছে আমি জানলাম, জেনে আমার মনে হলো আমাদের সকলেই এই মেসেজকে অনুসরণ করে সমাজকে নতুনভাবে তৈরি করতে হবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি, ধর্মীয়ভাবে আমরা যে কমিউনাল হারমোনিটা রাখছি না, এই দায়িত্বটা আমাদের সকলকে নিয়ে কমিউনাল হারমোনি রাখতে হবে। এবং আমাদের কমিউনিটি যে জিনিসটা করছে অত্যন্ত ভালো জিনিস করছে। সারা বিশ্বব্যাপী যে এখন ডিসঅর্ডার চলছে সেটাকে অর্ডারলি আনার জন্য আমাদের সকলকে ভাবতে হবে। সে কাস্ট কিচ্ছু দেখা উচিত না, আমরা সকলে ভাবি উই অল আর হিউম্যান বিং। এই মানসিকতা নিয়ে আমাদের চলতে হবে, পিস রেস্টোর করতে হবে। এই পিস ব্রেক হচ্ছে, তাতে সব ওয়ার্ল্ডের ক্ষতি হচ্ছে, ওয়ার্ল্ডের সব মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। এই ফিলিংসটা সকলের মধ্যে আনতে হবে। যে লড়াই যুদ্ধ, এটা আমাদের হিউম্যান কমিউনিটিকে কোনোভাবেই উপকার করে না, লস করে। কিন্তু রাজনীতিতে যারা করছে, শুনুন, প্রথম আমাদের আকবর বাদশাহ, তিনি দিন ইলাহি একটা কমিউনিটি তৈরি করেছিল, যেটার মধ্যে ধর্মীয়ভাবে কোনো রকম ডিফারেন্স না রেখে চলতে চেয়েছিল। এই জিনিসটা ওনার চিন্তায় ছিল। আজকে আমাদের মুসলিম কমিউনিটি তারা এই চিন্তা নিয়ে এগোচ্ছে, যেটা আকবর বাদশাহ যিনি ভেবেছিলেন। এটা ভাবা উচিত ছিল, এবং তারপরে বোধহয় তার ভাবনাটা ঠিক মতো এস্টাবলিশ করতে পারছে না বলে নিরাশ হয়ে শেষ হয়ে গেছিলেন। এনিওয়ে, আমরা চাই সব ধর্ম একসাথে মিলে এই একটা আমাদের মুসলিমের যে থিঙ্কিংটা, এই থিঙ্কিংটাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করা, এটা আমি মনে করি। अहमदिया कम्युनिटी जो है कलकत्ता में, उनको ताहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने देखा कि जो सब्जेक्ट है कि पीस है, जिस तरह का ग्रोइंग टेंशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए पीस जो है बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के गेट टुगेदर, इस तरह के इंटरेक्शंस, इस तरह के थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस बहुत माने रखता है और बहुत अहमियत रखता है। आज हमने देखा कि जितने भी स्पीकर्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और सब बातों में ये समझ आया कि हम में भाईचारा, हम में इस तरह की डिस्कशन, यहाँ तक कि अभी जब जैसे प्रोग्राम फिनिश हुआ तो कुछ लोग बोल रहे थे हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि ये कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। तो उनकी उनकी पहचान आज हुई। और सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा मज़हब है, और हम सब पूरे जो है वी ऑल बिलोंग टू वन वर्ल्ड एंड वी आर ऑल क्रिएटेड बाय। देखिए, जब भी अगर इस तरह की लड़ाई होती है, हमने सीखा है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से, कि जब भी लड़ाई होती है जो कॉमन लोग हैं वो मारे जाते हैं, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस और ग्लोबल इंटॉलरेंस की वजह से हम लोगों में जो पूरी दुनिया में है बहुत तकलीफ़ें होती हैं। तो हमें पॉलिटिक्स को असाइड रखना है, हमें सबको एक साथ रखना है। और आपने सुना भी, हमारे एक स्पीकर हैं, उन्होंने बोला कि प्रिवेंटिव मेजर्स और इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ है, इंटरनेशनल टॉलरेंस है, हम लोगों में भाईचारगी है, और इस तरह के इंटरफेथ एक्टिविटीज़ है, इसको बरकरार रखें, इसको जारी रखें, और प्यार और मोहब्बत जो है इससे कायम रहेगा, और दुनिया है इट विल बिकम अ बेटर प्लेस। नहीं नहीं, 5 स्टार होटल में जो प्रोग्राम हो रहा है तो इसमें तो आम लोग आ रहे हैं ना, मैं तो आम लोग हूँ। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड किए, और मैं उन लोगों से बात कर रहा था, सभी को प्रोग्राम अच्छा लगा। और बहुत ज़रूरी होता है कि ये सब प्रोग्राम होना चाहिए, भाई 5 स्टार में हो, 7 स्टार में हो, 1 स्टार में हो, क्योंकि इससे लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है और लोग क्या चाह रहे हैं। यहाँ जो लोग आए हैं, यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, वो अपने जो दोस्तों, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों से जब मिलेंगे तो कहेंगे कि ऐसा एक प्रोग्राम हुआ है। दुनिया में चारों तरफ हंगामा हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्यार की बात करें, अमन की बात करें। और ऐसा प्रोग्राम ख़ास करके अभी जबकि 2
बहुत बड़ा जंग हो रहा है यूक्रेन में और गाज़ा में, कत्लेआम हो रहा, लोग मारे जा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका एक इफ़ेक्ट होगा, लोग समझेंगे और दूसरे शहरों में भी हो, दूसरे मुल्कों में भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार ज़रूरी है कि जो जवान लोग हैं, हम लोग के जो मुल्क के जो जवान लोग हैं, जिनसे देश का भविष्य है, उनको आप बुलाइए, उन लोगों से बात करिए। और हम समझते हैं, हम ये हमेशा कहते हैं कि लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए। अगर आप एक दूसरे से नहीं मिलिएगा तो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं वो बढ़ती जाएंगी और वो दूर नहीं होंगी। इसीलिए जैसे मेरे वालिदैन मुझे एक ऐसे स्कूल में भेजे थे जहाँ के एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था, सब मज़हब के बच्चे थे वहाँ। हम अपनी दोनों बेटियों को भी वैसे ही स्कूल में भेजे जहाँ के सब मज़हब की बच्चियाँ आती हैं। तो मिलने जुलने से क्या है ना कि एक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारे एक फॉल्स प्रोपेगेंडा आजकल हो गया है। ठीक है, ये जब से ये इंटरनेट और ये व्हाट्सएप आ गया है तो ज़रूरी है कि ऐसा एक इंटरेक्शन भी हो, एक प्लेटफॉर्म हो कि लोग एक दूसरे से मिले। तो एक दूसरे से मिलने से बहुत सारी जो गलत फहमियाँ होती हैं, जो आपको गलत खबर मिलता है, वो दूर हो जाता है। Actually, our slogan is love for all, hatred for none. We organize this program everywhere to promote peace and harmony among all religions. तो हमारा मेन जो पर्पस है वो लोगों को एक साथ जो है जोड़ना है, नफ़रत को जो है बिल्कुल हटा देना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और हम लोग का जो मोटो है वो मेन है कि जब तक हम लोग जो है पब्लिक को, आवाम को गॉड के साथ जो है जोड़ेंगे, गॉड के साथ जब जुड़ जाएगा तो गॉड के सभी क्रिएशन हैं, तो वो मैसेज हमारा जाएगा कि जब सब गॉड के जो है एक ही क्रिएशन है, एक ही गॉड है, सब आपस में प्यार और मोहब्बत हम लोग को फैलाना है, नफ़रत के आपस के डिफरेंसेस जो है वो बिल्कुल हटा देने हैं। तो ये हम लोग जो है मेन हमारा मोटो रहता है कि फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हम लोग सबको इनवाइट करें। हर साल हम लोग ये जो है फंक्शन करते हैं, ईद मिलन भी करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। तो आपस में कैसे लोगों को जोड़ना है और ऊपर वाले के साथ कैसे कनेक्ट करना है, नफ़रत को हटाना है, यही हमारा पर्पस है।